हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विनीता और नंदिनी में अक्सर लड़ाई होती थी और उनकी लड़ाई का कारण है रसोई। जी हाँ, सही सुना आपने, रसोई। दोनों की शादी एक ऐसे घर में होती है जहाँ एक ही रसोई है। ये दोनों जेठानी और देवरानी हैं। अक्सर इनकी सास सरोज इनकी रोज रोज की लड़ाई से परेशान हो गई थी। ऐसे ही एक दिन विनीता बोलती है, आज माँ जी के लिए इतना स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी कि सभी हाथ चाटते रह जाएंगे। माँ जी को भी बहुत पसंद आएगा। विनीता रसोई में काम कर रही होती है, तभी उसकी देवरानी नंदिनी आती है और कहती है, अरे विनीता दीदी, आप अकेली काम कर रही हैं। एक बार बता दिया होता तो मैं भी आ जाती आपकी मदद करने। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद से कर लूंगी, तुम जाओ आराम करो। नहीं, मुझे भी माँ जी के लिए कुछ बनाना है। ऐसे कैसे मैं काम न करूँ रसोई में? मेरा भी पूरा हक है इस रसोई में काम करने का। पहले ढंग से खाना बनाना सीख लो, फिर खाना बना लेना सबके लिए। मुझे बखूबी खाना बनाना आता है, मुझे सीखने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी तरह नहीं हूँ, जब भी खाना बनाने का मौका मिले ना तो बस लौकी ही बना दिया। हाँ, बस करो, कुछ तो बना लेती हूँ जो माँ जी खा ले। हाँ, बना तो आप लेती हो, पर देखो रसोई कितनी बिखरी पड़ी है। मेरी तो बस रसोई ही बिखरी है, मैं उसे समेट लूंगी और तुम अशुद्ध खाना खाने वाली पूरा रसोई को अशुद्ध कर देती हो। सरोज की दोनों बहुएं ऐसे ही हमेशा लड़ती झगड़ती थी। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक रोज नंदिनी विनीता की रसोई जाने से पहले अपना खाना बना रही होती है। तभी विनीता बोलती है, सत्यानाश, अब मुझे रसोई को गंगा जल से धोना पड़ेगा, पूरी रसोई अशुद्ध कर दी। मुझे भूख लग रही थी और मैं आपका इंतजार कब तक करती, इसलिए मैंने अंडा बना लिया। वैसे सुना है अंडा शाकाहारी होता है और आप भी खा सकती हो इसे। तो दूर हट जा नंदिनी, वरना तुम्हारा सारा खाना फेंक दूंगी। बस बड़ी बड़ी बातें। वो कहते हैं ना कि बोलने पर टैक्स नहीं लगता, इसलिए कोई कुछ भी बोलकर निकल जाता है। दोनों की लड़ने की आवाज सुनकर सरोज आती है और कहती है, हाँ, दोनों लड़ो और कट मरो, मुझे हमेशा तुम दोनों के बीच में सुलह करवानी पड़ती है। भगवान इन दोनों को थोड़ा दिमाग तो दो ताकि उसे इस्तेमाल कर सके और घर में शांति बनी रहे। सरोज अपनी बहुओं को सुना ही रही थी, तभी उनके घर उनकी पड़ोसन बिंदिया वहाँ आती है। क्या बात हो गई सरोज बहन, घर में फिर से बोल्डवर शुरू हो गया है क्या? आ गई तुम तमाशा देखने? यही सोच रही थी, घर में पानीपत की लड़ाई शुरू हो गई, पर अभी तक हमारे मोहल्ले की मालिक नहीं आई। अरे मुझे भी बहुत काम रहता है, अब सबके घर झांक के देखने नहीं जाती। लो फिर और एक काम याद आ गया, मैं चलती हूँ, बाद में आऊंगी। रुको जरा, आओ बैठो, पॉपकॉर्न मंगवा दूं, मजे लेते हुए इवनिंग शो देखकर चली जाना। कितना कड़वा बोलती है, मैं तो बस कलेश देखने आई थी, खामखा कितना सुना दिया मुझे। बिंदिया जी, ख्यालों से निकलकर हकीकत में आइए। हाँ हाँ, जाती हूँ, बड़ी आई। अरे नहीं नहीं, बैठो, चाय नाश्ता करके जाना। सरोज की तीखी बातें बिंदिया को पसंद नहीं आती और वो वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और उनके घर सरोज की ननद रेनू आती है। भाभी, ओ भाभी, कहाँ हो? देखो तो तुम्हारी प्यारी ननद आई है। रेनू की आवाज सुनकर सरोज, विनीता और नंदिनी तीनों बाहर आती हैं और सरोज कहती है, रेनू दीदी, आप कैसे यहाँ? कैसे यहाँ मतलब? रेंगते हुए आई हूँ। मेरा मतलब है आज अचानक से, ना फोन ना कोई मैसेज। हाँ, सोचा तुम्हारे घर का हाल चाल ले लूं, इसीलिए बिना बताए यहाँ तक आ गई। अच्छा किया, और बताओ कैसी हो? हाँ, ठीक हूँ, लेकिन तुमने अपनी बहू को सिखाया नहीं क्या कि बड़ों के पैर भी छुए जाते हैं? रेनू के ऐसा कहते ही दोनों बहू रेनू के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं और रेनू उनको आशीर्वाद देते हुए कहती है, जीती रहो, मिलजुल कर रहो हमेशा। दीदी, ये क्या आशीर्वाद दिया है आपने? क्यों, क्या हो गया? ये देवरानी जेठानी है और दोनों के बीच बहुत अंतर है। मैं कुछ समझी नहीं। कल सुबह आपको सब समझ आ जाएगा। रेनू को सरोज की कोई बात नहीं समझ आती और वो कल का बेसब्री से इंतजार करती है। ऐसे ही अगली सुबह नंदिनी रसोई में सबके लिए नाश्ते में कटलेट बनाती है। तभी विनीता देखकर कहती है, क्यों नंदिनी, रात भर सोई नहीं क्या, जो सुबह सुबह रसोई में नाश्ता बना रही हो? आज रात को जल्दी सो गई थी, इसलिए सुबह जल्दी आँख खुल गई। और आप सुबह सुबह क्या कर रहे हो? मैंने सोचा था कुछ अच्छा बना लो नाश्ते में, लेकिन तुमने फिर से अपनी पसंद का बेकार सा खाना बना लिया। बेकार हुआ तो क्या हुआ, खाना तो यही पड़ेगा सबको, और दोपहर को भी जल्दी खाना बना लूंगी। देखो, नाश्ता तो तुमने बना लिया, लेकिन रसोई घर कितना गंदा कर रखा है। हटो,
मैं सहेज देती हूँ। रहने दीजिए, आप टेबल पर नाश्ता लगा दो, मैं किचन साफ कर देती हूँ। विनीता नाश्ता टेबल पर लगाती है और बुआ सास रेनू और अपनी सास सरोज को बुलाती है। दोनों खाने के टेबल पर बैठकर बातें करती हैं। तभी सरोज कहती है, क्या बात है, आज किसने नाश्ता बनाया? तभी विनीता बोलती है, माँ जी, आपको नाश्ते की शक्ल देखकर पता नहीं चला किसने बनाया है? अक्सर बिगड़ी हुई शक्ल वाला नाश्ता सिर्फ नंदिनी ही बना सकती है। हाँ, आपके जैसे तो नहीं बनाती, हमेशा एक ही खाना, सुबह भी वही, शाम को भी वही। वो क्या है ना, हम मांस मछली नहीं खाते, इसीलिए तुम्हें हर खाना एक जैसा दिखता है। और ये जो मैंने कटलेट बनाया है ना, इसमें कौन सा मांस मछली है? ये भी तो मैंने शाकाहारी नाश्ता बनाया है। सरोज अपनी ननद रेनू को इशारे करते हुए दोनों बहुओं की तरफ देखने को कहती है। हाँ, कर लो फिर से झगड़े, दोनों कभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह नहीं सकती हो। देख लिया दीदी आपने, मैंने कहा था ना कि कल देख लेना। सरोज अपनी बहुओं को सुना ही रही होती है तो वहीं दूसरी ओर रेनू बड़े मजे से नाश्ता करती है और कहती है, अरे वाह वाह वाह, क्या नाश्ता बनाया है छोटी बहू, मजा ही आ गया खाकर। सरोज, तेरी छोटी बहू का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता खाने के मामले में। हाँ, ये बात तो है, नंदिनी बहुत अच्छा खाना बना लेती है, उतना ही अच्छा मुंह भी बना लेती है। अच्छी बात है, फिर दोपहर का खाना भी छोटी बहू से ही बनवा लेना। बड़ी बहू, तुम एक काम करो, रात का खाना और शाम का नाश्ता तुम बना लेना। पता नहीं क्या खिला दिया जो इतनी तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं इसके खाने की। शाम का खाना मैं बनाऊंगी, तो देखना उंगलियां चाटते रह जाएंगे घर वाले। फिर बताती हूँ तारीफ के हकदार कौन है। नंदिनी दोपहर का खाना बनाकर सबको खिलाती है और तारीफें बटोरती है। कुछ देर बाद विनीता चाय बनाकर सबके लिए लेकर आती है और सभी खाते हुए रेनू से बोलते हैं, क्या नाश्ता बनाया है बहू तूने, कितना ज्यादा नमक डाल दिया है। छोटी बहू पानी दे, मेरा तो पूरा मुंह जल रहा है। अहे, आज तक नहीं खाया इतना बकवास खाना। मैंने नमक सही डाला था, पता नहीं कैसे ज्यादा हो गया। अब इतनी जुबान चलाने की कोशिश मत कर बड़ी बहू। गलती नहीं बुआ जी, सच बोल रही हूँ, मैंने खाना सही बनाया था। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तभी सरोज बोलती है, अरे छोटी बहू, जा तू ही जाकर कुछ बना ले जो कि हम खा सके। सच में बड़ी बहू, खाने में नमक बहुत तेज है। और रेनू दीदी, सच बताऊं तो विनीता भी खाना बहुत अच्छा बनाती है। विनीता रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और नंदिनी किचन में सबके लिए फिर से चाय नाश्ता बनाती है और सबको देती है। कुछ देर बाद नंदिनी अपनी जेठानी के कमरे में जाकर बोलती है, दीदी अब आप रोना बंद करो और चलो रात का खाना हम दोनों मिलकर बनाते हैं। नंदिनी, मेरे हाथ का खाना अब कोई नहीं खाना चाहता। चलो और उठो, आंसू पोंछो, खाना बनाना है रात का, वरना देरी हो जाएगी खाना बनाने में। ठीक है, आज तुम्हारी पसंद का खाना बनाते हैं। नहीं, आज तो आपकी पसंद का ही खाना बनेगा। दोनों इसी बात पे बहस कर ही रही होती हैं, तभी उनकी सास सरोज बोलती है, दोनों मिलकर साथ में एक दूसरे की पसंद का खाना बना लो। दोनों सरोज की बात मानकर खाना बनाने चली जाती हैं और रेनू बड़ी बहू की खाने की तारीफ करती है। ऐसे ही कई दिन गुजरते हैं और अब दोनों साथ में मिलकर खाना बनाया करती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।